हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो आई होप कि आप लोगों के पास पेन पेपर हो ताकि मेरे साथ ही आप लोग सॉल्व करो और आप लोग का जो फिगर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ के कैसे फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 18 डिस्कस करेंगे। 18 में बोला हुआ है कि 126 डेसीमीटर ऊंचे एक सीधा लंबवत बांस मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़ा हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 126 मीटर एक बांस ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 126 मीटर है। ध्यान से इसको समझना, क्योंकि देखो हाइट एंड डिस्टेंस में मेन जो होता है ना वो फिगर ही होता है। अगर आप लोग फिगर समझ लोगे तो जो प्रॉब्लम सम्स है वो इजीली आंसर आ जाएगा। क्योंकि देख रहे हो ना कि हम लोग प्रॉब्लम सम्स में फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं और कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो 126 मीटर हम लोग जो है एक लंबवत बांस हम लोग ड्रॉ कर लिए मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका ऊपरी भाग, मतलब 126 मीटर ये है ना, अब यहाँ से जमीन से कुछ दूरी पर जाने के बाद ये मुड़कर ये जमीन के साथ टच हो गया है। ठीक है, जमीन मतलब ये ऊपरी भाग ना, इसका ऊपरी भाग टेढ़ा होकर, मतलब मान लो कि ये ऊपर का भाग है तो यहाँ से ये टेढ़ा होकर ये जमीन के साथ टच हो गया है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से अगर टेढ़ा होता है तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसके साथ ऐसे होकर जमीन के साथ टच कर दे रहा है। तो टेढ़ा होकर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ में आ रहा ना? तो अब वो प्रश्न में पूछा हुआ है कि बांस कितनी ऊंचाई पर मुड़ा है। ये जो बांस है ये कितनी, मतलब ये जो है हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको हमें x मान लिए और ये जो पूरा है ना, ये पूरा वाला जो पार्ट है ये हम लोग पकड़ लेते हैं 126 मीटर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बांस कितनी ऊंचाई पे जो है मुड़ा है तथा उसका ऊपरी भाग बांस के निचले सिरे से कितनी दूर, मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है ये बांस से, ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है ये बांस से कितनी दूरी पर जमीन पे से, मतलब कितना दूर पर इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये जमीन पर टच किया है। तो मतलब ये भी हमको निकालना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया कि एक बांस है जिसकी लंबाई 126 मीटर है, उस जमीन से कुछ दूर ऊपर से वो बांस मुड़ा और ऐसा मुड़ा कि इसका जो शीर्ष वाला जो पोर्शन है वो जमीन के साथ टच कर रहा है, मतलब वो टूटने के बाद वो इस तरह से टच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जितनी लंबाई होगी इसकी भी उतनी ही लंबाई होगी, इसकी जितनी लंबाई होगी इसकी भी उतनी ही लंबाई होगी। हो गया। तो अब देखो, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि, तो देखो अब हम लोग को सब यहाँ पे डिस्कस कर लिए। डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि इतना का तो जो है ये कितना है, x है, इसको हम मान लिए। तो इतनी दूरी की लंबाई कितनी होगी, 126 माइनस x। ठीक है, और यही जो पार्ट है यही जो है मुड़ने के बाद ये यहाँ पे जमीन के इस तरह से टच करेगा, मतलब ये अगर 126 है तो ये भी 126 माइनस x होगा। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं a, इसको देते हैं b, इसको देते हैं c, इसको देते हैं d। तो ए बी क्या है, ए बी तुम लोग लिखोगे यहाँ पे कि एक लंबवत बांस की ऊंचाई है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं बी सी डी। ठीक है, बी सी डी में हमको देखो ये पता है ये कितना है, ये तो x है, बी सी कितना है, x है। अच्छा सी डी, यहाँ पे हमको सी डी भी निकालना है, बी सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लंब है, ये कर्ण है। तो ठीक है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है, अब हमको पता है जो होता है साइन थीटा जो होता है वो लंब बाई कर्ण होता है।
तो ये लंब मतलब BC और कर्ण मतलब BD। ठीक है, sin 30 का जो मान है वो कितना है 1/2 है। BC का मान कितना है, BC हम लोग x पकड़े थे और देखो BD कितना है 126 माइनस x। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा 126 माइनस x और यहाँ 2x। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से 126 बराबर इसको इधर लिखते हैं तो 3x हो गया ना, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2x प्लस x 3x हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 126 के साथ हम लोग 3 को भाग देंगे, 3 चौको 12 3 6, मतलब x इक्वल टू हो गया 42। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो BC है ना वो क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि 42 मीटर की ऊंचाई से 42 मीटर, हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि 42 मीटर की ऊंचाई से बांस, ठीक है, मुड़ा है। हो गया, तो 42 मीटर की ऊंचाई से बांस मुड़ा है। अच्छा, अब ये तो हो गया मेरा पहला। अब यहाँ से पूछा है कि ये जो ऊपर वाला भाग मुड़ने के बाद जमीन को जो टच करता है ना, तो ये बांस का निचला वाला पोर्शन से जब टच कर रहा है उसकी दूरी कितनी है। तो हम लोग को यहाँ पे देख लेना है कि x बराबर हमको तो मिल चुका है, x बराबर हमको पता है कितना 42। तो हम लोग लंब और आधार लेके सॉल्व करेंगे, मतलब हम फिर से लिखेंगे त्रिभुज BCD और इसमें हम पकड़ेंगे tan 30 डिग्री क्योंकि लंब और आधार है। ठीक है, तो लंब मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC और आधार मतलब CD। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 बराबर BC कितना हम लोग का निकला हुआ है। BC देखो, BC तो x है ना, और x का मान कितना निकला है 42। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 42 बैठा देंगे और CD बराबर हमको निकल जाएगा। तो CD इक्वल टू होगा कितना 42√3 इतना मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और 19 स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे एक टिप्स बता देते हैं ताकि आप लोगों को जो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको क्या करना, तुम लोग नोट डाउन कर लेना। और जो वीडियो स्किप करते हैं ना, देखो वो वीडियो स्किप करने से क्या होगा, ये पार्ट आप लोग का स्किप हो जाएगा, तो आप लोग को यहाँ से सीखने नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि मैं हर वीडियो के बीच में अगर कुछ इम्पोर्टेंस अगर आप लोगों को सिखाने का रहता है तो मैं जरूर सिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो, इससे क्या होगा तुम लोग का जो भी है नया कुछ सीखने मिलेगा और वो नया तुम लोग कहीं भी काम लगा सकते हो। तो जैसे अभी देखो हम लोग सीखने वाले हैं कि जो है समय, दूरी, इसका जो है फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, इसकी इकाई कैसे याद रखते हैं। अब देखो D फॉर क्या होता है डिस्टेंस मतलब दूरी, S जो होता है स्पीड होता है, वेग होता है, और टाइम जो होता है वो समय होता है। तो यहाँ से इसको हम ट्रायंगुलर, ये रूल को क्या कहेंगे हम, ट्रायंगुलर रूल बोलते हैं हम। ठीक है, तो जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, देखो जब भी हम क्या निकालेंगे दूरी निकालेंगे, तो दूरी क्या है समय गुना स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे हम लिखेंगे D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। देख रहे हो बगल बगल है तो इसका मतलब क्या है, ये गुना हो गया। अच्छा, अब जब हम वेग निकालेंगे, स्पीड का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेग, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जब हम स्पीड निकालेंगे ना, तो स्पीड को देखो अगर इस तरह से ढकते हैं तो क्या आएगा डिस्टेंस बाई टाइम आ रहा है ना, इसका मतलब दूरी बटा समय। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे देखो अगर हम निकालते हैं समय, तो समय को अगर हम ढकते हैं तो क्या आएगा दूरी बटा स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। क्लियर हो गया ना। तो ये हम जो है फॉर्मूला याद रखने का एक छोटा सा टेक्निक है जो इस वीडियो में काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन 19 स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे बढ़िया होगा कि हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और क्वेश्चन को इजीली समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि मैदान के बीच में खड़ा होकर मोहित एक उड़ते हुए पक्षी को देखता है। ठीक है, तो मैदान के बीच में खड़ा है, ये हम मैदान बना लेते हैं। मान लो कि मोहित यहाँ पे खड़ा है, तो
अब बोला हुआ है कि मोहित एक उड़ते हुए पक्षी को पहले उत्तर दिशा में 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। तो यहां से 30 डिग्री उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और 2 मिनट बाद ये पक्षी यहाँ था, और 2 मिनट बाद क्या हुआ कि उत्तर से वो दक्षिण की तरफ चला गया। मतलब यहाँ से उड़ते हुए वह यहाँ आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, तो देखो पक्षी पहले यहाँ था तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण, मोहित तो वहीं खड़ा है, उसके बाद वो उत्तर से दक्षिण में 2 मिनट में यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 मिनट में यहाँ पे आने के बाद जब मोहित उस पक्षी को देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, मैंने उन्नयन कोण पर देखता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि पक्षी यदि एक ही सरल रेखा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये स्ट्रेट लाइन है पूरा, तो सरल रेखा में 50√3 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा उड़ रहा था। इसका मतलब अगर हम यहाँ से मोहित से मेजर करते हैं, इसका मतलब ये ऊंचाई पक्षी जो है, पक्षी की ऊंचाई कितनी है, 50√3 है। एक एक स्टेप हम लोग समझेंगे। 50√3 की ऊंचाई पर वो पक्षी उड़ रहा है और उसको यहाँ से इतना दूर का समय कवर करने में 2 मिनट का समय लगता है। सॉरी, कितना लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे। हाँ, तो 2 मिनट का समय लगता है। तो पूरा ड्राइंग देखो जो है हम लोग बना चुके हैं, फिगर क्लियर हो चुका है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे हमें कि पक्षी जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तो उसका वेग कितना था। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षी का स्पीड कितना था। ठीक है, अब स्पीड निकालने का फॉर्मूला वीडियो स्टार्ट 19 जो है प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने के पहले हम लोग बताए थे। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसके लिए तुमको दूरी निकालना होगा। किस चीज का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी निकालना है, जिसको वो 2 मिनट में कवर कर रहा है। टाइम देखो दिया हुआ 2 मिनट। ठीक है, तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना, बिल्कुल समझ जाओगे और इतना आसानी से हम लोग सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी, और बीच में हम लोग नाम दे देते हैं इसको, सॉरी इसको सी यहाँ देते हैं। ठीक है, यहाँ सी और यहाँ पे डी। ठीक है, अब देखो अगर ये 60 डिग्री है, ये क्या है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये कोण भी तो 60 डिग्री होगा। एकांतर कोण इतने देर से में तो हम लोग सीख ही चुके होंगे। ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण होगा। अब हम लोग यहाँ से त्रिभुज ले लेते हैं। देखो निकालना क्या है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है। अगर हम लोग उल्टा से देखेंगे तो यहाँ पे समकोण हो रहा है ना। तो हम लोग लेंगे, पहला त्रिभुज लेंगे कि इन ट्रायंगल क्या लेंगे, ए सी बी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करना है। तो देखो यहाँ पे लंब दिया हुआ है और आधार है। ठीक है, यहाँ पे ये लंब है और ये आधार है, हमको आधार निकालना है। तो हम tan थीटा यूज करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए सी और बी सी। ठीक है, तो हो गया। अच्छा, tan 30 का जो मान है वो कितना है, 1/√3 है। ए सी हमको यहाँ पे दिया हुआ है 50√3। BC हमें निकालना है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर 50। देखो √3 गुने √3 कितना होता है, ये तो उधर जाके गुना होगा ना, क्रॉस गुना होगा। तो √3 गुने √3 कितना हो गया, 3। इसका मतलब 150 मीटर। मतलब BC का जो है मान कितना निकल गया, 150 निकल गया। क्लियर। तो हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तुम लोग इसको लिख लोगे। BC का जो मान है 150 मीटर। बहुत ही इजी सम्स है। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD। तो समकोण त्रिभुज
ACD लेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे लंब और आधार निकालना है हमको, ठीक है। तो AC/DC लिखेंगे। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। AC का मान कितना दिया हुआ है 50√3 दिया हुआ है, और DC हमें निकालना है, ठीक है। तो DC बराबर, DC को लेके आते हैं इधर और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये 50√3 ये इधर ही रहेगा, √3 नीचे आ जाएगा, √3 काट दो, तो DC का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 50 निकलेगा, 50 मीटर। क्लियर हो गया। तो हम लोग देखो कितना इजी सम्स है, ठीक है। प्रश्न पढ़ के तो बहुत हार्ड लग रहा था। तो अब हम लोग का देखो BC भी निकल गया, DC भी निकल गया, तो इसका मतलब हम लोग BD निकाल लेंगे, क्योंकि BD क्या है, वो 2 मिनट में जितना दूरी तय करता है, मतलब वो डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे BD बराबर क्या लिखेंगे, BC + CD। BC का मान कितना है 150 मीटर, ठीक है, और CD का मान कितना है 50 मीटर, तो ये हो गया 200 मीटर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है। हम लोगों को निकालना है वेग निकालना है, और वेग किसमें, देखो प्रश्न में देखो तुम लोग अपनी किताब में वेग बोला हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा किसमें है मीटर में है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 200 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे और 2 0 काट देंगे, तो आएगा कितना 2/10 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते फॉर्मूला में। पहले जो हमारा समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है कि वो 2 मिनट में, ठीक है। अब मीटर को तो किलोमीटर में बदल लिए, तो तुम लोग देखो वहां पे वेग जो दिया हुआ ना, वेग की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे मिनट है, तो मिनट को हम घंटा में कैसे बदलते हैं। तो देखो ये होता है तुम्हारा घंटा, आवर्स, उसके बाद मिनट, उसके बाद होता है सेकेंड। तो हमको पता है क्या, घंटा से आवर्स से जब मिनट में जाते हैं तो 60 से गुना करते हैं, और मिनट से जब घंटा में आते हैं तो हम भाग देते हैं 60 से। तो मिनट से हमको किस में बदलना है, घंटा में बदलना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2/60 घंटा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2/7 घंटा। कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा 1/30 घंटा। हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि हमको निकालना कितना है। निकालना हम लोगों को वेग है। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं कि वेग बराबर हम क्या लिखेंगे, वेग स्पीड बराबर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, मतलब दूरी, ठीक है, दूरी बटा समय, ठीक। दूरी कितना निकला हुआ है जरा देखो, यहाँ पे 2/10 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 2/10 लिखते हैं, और यहाँ पे 1/30 लिखते हैं। यूनिट क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये 2/10 हो जाएगा, गुना 1 और 30 जो हो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये काट देते हैं, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा आ गया। तो 3 दूना कितना होगा, 3 दूना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया है। बहुत ही इजी प्रोसेस में समझाने का कोशिश किए हैं। अगर तुम लोगों को इसी ट्रिक्स, मतलब ऐसे ही वीडियो में अगर तुम लोग को अच्छे ट्रिक्स सीखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करो, चैनल तो आप ही लोगों के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।